सोचिए, अमेरिका जो है उसके एक बड़े अधिकारी वो कहते हैं कि पाकिस्तान हमारी बड़ी मदद करता है टेररिज्म के खिलाफ। ये उनके एक बड़े अधिकारी कह रहे हैं। उनको बलूचिस्तान नहीं दिख रहा है। खैर, अमेरिका की बात है तो जरा वहां पर भी आईना दिखाना जरूरी हो गया, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ा विद्रोह हो रहा है। ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की शपथ ली है, लेकिन उनके इस फैसले से अमेरिका के लॉस एंजलिस में पिछले 5 दिनों से चल रहा प्रदर्शन अब देश के 12 राज्यों में फैल गया है। अमेरिका के 25 शहरों से हिंसा, लूटपाट और पुलिस के एक्शन की तस्वीरें आ रही हैं। अमेरिका के इतिहास में इसे सबसे बड़े प्रदर्शन के तौर पर याद किया जा रहा है। आज इस खबर पर हमारे पास आपके लिए फिक्र की कई वीडियो फाइल्स हैं। हम एक एक करके इन फाइल्स को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि क्या ट्रंप से बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि ये जलता धधकता अमेरिका ट्रंप की सबसे बड़ी नाकामी के तौर पर याद किया जाएगा। लेकिन उससे पहले फिक्र का वीडियो फाइल्स आपको दिखाना जरूरी है। जरा ध्यान से देखें इन 2 तस्वीरों को। इन तस्वीरों को देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर अमेरिका में हिंसक प्रदर्शन को लेकर ट्रंप कितने गंभीर हैं। ट्रंप कल अमेरिका के मिलिट्री कमांड सेंटर फोर्ट ब्रैग पहुंचे थे। ये देखिए, डांस करने की कोशिश कर रहे थे। इस कमांड सेंटर में ट्रंप ने हाई प्रोफाइल भाषण दिया। इसके साथ ही ट्रंप ने जमकर डांस किया। जब ट्रंप नाच रहे थे उस वक्त अमेरिका के लॉस एंजलिस समेत कई शहरों में दंगों की आग धधक रही थी। अमेरिका से आ रही तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि अमेरिका में कोई दंगों वाली वेब सीरीज चल रही है, जिसमें हर रोज एक नया एपिसोड रिलीज हो रहा है। और इस वेब सीरीज के लीड कैरेक्टर हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने ही अवैध प्रवासियों को देश से बाहर निकालने की कसम खाई है, लेकिन उनके इस फैसले का असर यह हुआ कि ट्रंप को अब कांटों भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। इस अग्निपथ में सड़कों पर गाड़ियां चलाई जा रही हैं, तोड़ फोड़ की जा रही है और जमकर लूटपाट हो रही है। दुनिया के हर छोटे बड़े मुद्दों को सुलझाने का दावा करने वाले ट्रंप अपने ही देश को जलता हुआ देख रहे हैं। 5 दिन बीत चुके हैं, हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। लॉस एंजलिस में उपद्रवियों को रोकना पुलिस के लिए मुश्किल हो रहा है। उपद्रवी सड़क पर गाड़ियों को निशाना बना रहे हैं, पाइप बम से हमला कर रहे हैं, गाड़ियों में आग लगा दी जाती है। देखते ही देखते गाड़ियां जलकर खाक हो जाती हैं। लॉस एंजलिस वाली आग मैनहट्टन और न्यूयॉर्क तक पहुंच चुकी है। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन तक पहुंच चुकी है। अगर ये कहें तो शायद गलत नहीं होगा। मैनहट्टन एक बहुत पॉश इलाका है न्यूयॉर्क का। मैनहट्टन में अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने गई टीम पर ही हमला कर दिया गया। आइस एजेंट्स की गाड़ी का घेराव किया गया। शिकागो में भी हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। इस दौरान पुलिस के साथ इनकी झड़प हुई है। बस शहरों के नाम बदलते जाइए, दंगों की तस्वीरें करीब करीब एक जैसी ही हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये आग ज्यादातर डेमोक्रेट्स के एरिया में तेजी से फैल रही है। दंगों वाली इस सीरीज की शुरुआत इमिग्रेशन पॉलिसी पर ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन से हुई। पॉलिसी का विरोध करते हुए सड़कों पर उतर आए लोग, लेकिन विरोध वाली ये चिंगारी जल्दी आग में तब्दील हो गई। 4 दिन पहले प्रदर्शनकारियों ने लॉस एंजलिस में कई गाड़ियों को जला दिया। इसके बाद शुरू हुई सियासत। ट्रंप ने लॉस एंजलिस में नेशनल गार्ड तैनात कर दिया, लेकिन कैलिफोर्निया के गवर्नर इसे ट्रंप की तानाशाही बताते हैं। यानी ट्रंप के खिलाफ राजनीतिक मोर्चा भी खुल गया है। ट्रंप ने मरीन्स तक को तैनात किया है, लेकिन हिंसा 25 शहरों तक फैल चुकी है। ट्रंप आगे क्या करेंगे और क्या ये बढ़ता हुआ विद्रोह या विरोध ट्रंप सरकार के लिए भी संकट बन जाएगा? अमेरिका के हालात को ऐसे समझ सकते हैं कि लॉस एंजलिस में आपातकाल घोषित कर दिया गया है। वहां शाम 6 बजे के बाद शहर में कर्फ्यू रहेगा, खासकर डाउनटाउन में। सैन फ्रांसिस्को, डलास, ऑस्टिन में भी हिंसा हो रही है। टेक्सास और न्यूयॉर्क जैसे शहरों में भी नेशनल गार्ड्स तैनात करने की तैयारी चल रही है। डोनाल्ड ट्रंप हालात को कंट्रोल करने के बजाय अपने राजनीतिक विरोधी कैलिफोर्निया के गवर्नर न्यूसैम के साथ जुबानी जंग में उलझे हैं। गवर्नर न्यूसैम ने कहा है कि ट्रंप लोगों को डरा रहे हैं, जिसके जवाब में ट्रंप न्यूसैम को नाकाम बता रहे हैं। न्यूसैम का दावा है कि ट्रंप ने स्थिति को और खराब कर दिया है। उन्होंने लोगों के लिए जोखिम बढ़ा दिया है, जबकि ट्रंप अपनी नीतियों के लिए अपनी ही पीठ थपथपा रहे हैं। कैलिफोर्निया के गवर्नर का कहना है कि ट्रंप हमेशा की तरह बस नाटक करने में व्यस्त हैं, जबकि ट्रंप कह रहे हैं कि दंगाई देश को बर्बाद नहीं कर पाएंगे। ट्रंप अपने ही घर में किस तरह घिरे हुए हैं, ये आप खुद देखें। अब अमेरिका में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। लॉस एंजलिस में 1100 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। 4000 नेशनल गार्ड्स, 700 मरीन कमांडोज भी तैनात किए गए। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर लॉस एंजलिस में हिंसा जारी रही तो वो पूरे शहर में विद्रोह कानून लागू कर देंगे। हालांकि ट्रंप की सख्ती हालात को सुधारने के बजाय बिगाड़ रही है।
इस सब के बीच में एक रिपोर्ट आई है स्पुतनिक में जिसमें कहा गया है कि सबके पीछे जॉर्ज सोरोस का हाथ है। वो डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर ये सब अंजाम दे रहे हैं, स्पुतनिक में ये कहा गया है। खैर, अब देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, वो ये है कि किसी को हीरो बनाने के लिए विलन लाना बहुत जरूरी होता है। और जब अमेरिका हर तरफ से घिर जाता है तो वो न जाने कैसे एक विलन तैयार हो ही जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक बहुत पुरानी किताब है, उसका नाम है अल-कायदा। उसमें लिखा था एक तरफ अमेरिका गृह युद्ध जैसे हालात से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ एक नया खतरा मंडराने लगा है। इस खतरे का केंद्र बिंदु है अल-कायदा। क्या इत्तेफाक है, मैंने तो इसी किताब का जिक्र भी किया था, लेकिन अभी हम उस ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र कर रहे हैं जो शायद एकाएक फिर से रिवाइव होती दिख रही है। ध्यान से देखिए खबर। जिस अल-कायदा के बारे में अमेरिका ये गलतफहमी पाले हुए था कि उसामा बिन लादेन और अल ज़ावाहिरी के खात्मे के बाद इस आतंकी संगठन का भी अंत हो गया है, वही अल-कायदा अब अमेरिका के लिए नया सिरदर्द लेकर आया है। अल-कायदा के इस खूंखार ब्रांच ने एक हिट लिस्ट जारी की है जिसमें अमेरिका की टॉप लीडरशिप को धमकी दी गई है। ये चेहरा अल-कायदा आतंकी साद बिन अतफ अल अवलाकी का है। अवलाकी अमेरिकी मुस्लिमों से अमेरिका में जिहाद की अपील कर रहा है। वो टॉप लीडर्स की हत्या के लिए मुस्लिमों को भड़का रहा है। बाकायदा इन नेताओं का वीडियो भी उसने दिखाया। अल-कायदा के मुताबिक उसकी हिट लिस्ट में पहला टारगेट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इनके अलावा टारगेट नंबर 2 उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, टारगेट नंबर 3 विदेश मंत्री मार्को रूबियो, टारगेट नंबर 4 रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और टारगेट नंबर 5 दिग्गज कारोबारी इलॉन मस्क है। ये वो चेहरे हैं जो अमेरिका चलाते हैं। दुनिया की नीतियां इनके फैसलों के हिसाब से तय होती हैं। अब अल-कायदा का सपना इन्हें खत्म करने का है। 30 मिनट के इस वीडियो में धमकी की वजह गाजा में हो रही हिंसा को बताया गया है। आपको पहले उस विस्फोटक धमकी का एक अंश सुनाते हैं, फिर आतंकी अल-अवलाकी की कुंडली आपको बताएंगे। जो अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं वो एक सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये एक अजीब सा इत्तेफाक नहीं है कि सीरिया में सत्ता परिवर्तन के बाद आईएसआईएस का अंत हो गया है, ऐसा दिखाई देता है, या आईएसआईएस इनएक्टिव या डोमेंट हो गया है। हूती, हमास और हिजबुल्ला, उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो गई है, तो वो भी लगभग डोरमेंट ही दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए क्या एकाएक अल-कायदा का फिर से नाम सामने आया है, जो अल-कायदा अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से एकदम खामोश हो गया था। रिपब्लिकन्स आर बैक। मैं नहीं कह रहा हूं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। खैर, अब आपके मन में सवाल होगा कि साद बिन अल अवलाकी कौन है जो सीधे सुपर पावर को चुनौती दे रहा है, जो अमेरिका में जिहाद के लिए लोगों को उकसा रहा है। अमेरिका के साथ अवलाकी की पुरानी दुश्मनी है। आज की तारीख में साद बिन अल अवलाकी अल-कायदा का सबसे खूंखार आतंकी है। अमेरिका ने आतंकी अवलाकी के सिर पर $60 लाख यानी भारतीय रुपयों में 51 करोड़ का इनाम रखा है। अवलाकी आतंकी संगठन AQAP यानी अल-कायदा इन द अरेबियन पेनिनसुला का प्रमुख है। 2024 में उसने इस आतंकी संगठन की कमान संभाली है। AQAP को अल-कायदा की सबसे खतरनाक शाखा माना जाता है। अल-कायदा की यमन ब्रांच है। यमन में इजराइल और अमेरिका के खिलाफ यह आतंकी संगठन एक्टिव है। 2011 में लादेन के खात्मे के बाद अल-कायदा के सऊदी और यमन गुट का विलय करके AQAP ने गठन किया गया। यूएन की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक इस संगठन में 3000 से 4000 लड़ाके और समर्थक हैं। बैंक लूटना, हथियारों की तस्करी और फिरौती इसकी कमाई का प्रमुख जरिया है। अमेरिकी लीडरशिप को अल-कायदा धमकी दे रहा है। ये देश 26/11 जैसा हमला झेल चुका है। ये देश 9/11 जैसा हमला झेल चुका है। इसके बावजूद आतंकवाद पर अमेरिका की नीति और नीयत में फर्क दिखाई देता है। वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है, ये जानते हुए कि पाकिस्तान आतंकियों का सबसे सुरक्षित ठिकाना है। ये जानते हुए कि अमेरिका का गुनाहगार बिन लादेन उसी मुल्क में छिपाता है। फिर भी आतंकवाद पर अमेरिका की नीति जीरो टॉलरेंस वाली बिल्कुल ही नहीं है। शायद इसी दोहरी नीति का परिणाम वो खुद भुगत रहा है। कनाडा में एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम मोहम्मद शाहजेब खान है। टीवी स्क्रीन पर हम आपको इसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। अमेरिका में यहूदी सेंटर पर हमले की साजिश इसी पाकिस्तानी नागरिक ने रची थी। ये दावा किसी और का नहीं है बल्कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI का है। 4 सितंबर को 2024 में कनाडा में पाकिस्तानी आतंकी शाहजेब को गिरफ्तार किया गया था।
10 जून को इसे अमेरिका प्रत्यार्पित किया गया। एफबीआई ने जानकारी दी है कि कैसे ये पाकिस्तानी आतंकी न्यूयॉर्क में अटैक की साजिश रचा था। एफबीआई डायरेक्टर काश पटेल ने कहा कि न्यूयॉर्क में ब्रुकलिन में यहूदी सेंटर पर हमले की साजिश थी। 7 अक्टूबर 2024 को हमले का प्लान बनाया गया था। इसराइल में हमास के हमले के 1 वर्ष पूरे होने पर अटैक की साजिश थी। खूंखार आतंकी संगठन आईएसआईएस के समर्थन में सामूहिक गोलीबारी की योजना थी। एफबीआई के डायरेक्टर ने कहा है कि पाकिस्तानी आतंकी को अब अमेरिका अपनी न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से सजा देगा। यह भी जानकारी दी है कि अमेरिका और कनाडा के प्रयासों से आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में सबसे बड़ा नगर, यहां 27 लाख से अधिक लोग रहते हैं। ब्रुकलिन महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक केंद्र है। आतंकी यहीं पर अटैक का प्लान बना रहे थे। एफबीआई डायरेक्टर ने यह भी बताया है कि मामला दुनिया के हर कोने में आतंकवाद के खतरे की याद दिलाता है, लेकिन ये एफबीआई को पता होना चाहिए कि यूएस की दोहरी नीति का ही नतीजा है कि आज अमेरिका आतंकियों के टारगेट पर है। अमेरिका के नेता आतंकियों की हिट लिस्ट में।